नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के विधायकों के बागी तेवर की गूंज अब दिल्ली दरबार तक सुनाई पड़ रही है। खबर है कि अब आला कमान इस पूरे मामलात को लेकर अति सक्रिय है। क्या आज दिन भर का सियासी उठापटक चलता रहा और सियासी विश्लेषक इस मामलात को लेकर क्या कयास लगा रहे हैं, इसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारे में इन दिनों पायलट कैंप के विधायकों के बागी तेवर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सियासी विश्लेषक भी पायलट कैंप के विधायकों के चरणबद्ध बगावती बयान की अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली दरबार से सामने आ रही है। खबर है पायलट कैंप के विधायकों के बगावती बयान पर अब दिल्ली दरबार एक्शन मोड में आ गया है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस मामलात को लेकर अलर्ट मोड पर हैं और पूरे मामलात पर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा से रिपोर्ट मांगी है। वहीं खबर यह भी है कि मुख्य सचेतक महेश जोशी की आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन से दिल्ली में मुलाकात हुई और इस दरमियान महेश जोशी ने अजय माकन के समक्ष पूरी रिपोर्ट सौंपी है, क्योंकि पायलट कैंप के विधायकों ने बगावती रुख अख्तियार किया है। गौरतलब है पायलट कैंप के विधायक रमेश मीणा ने पहले सरकार पर एससी एसटी और माइनॉरिटी के विधायकों को नजरअंदाज करने का मामला उठाया। बाद में रमेश मीणा को दो अन्य विधायक मुरारी लाल मीणा और वेद प्रकाश सोलंकी का भी साथ मिल गया। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बयानबाजी करने वाले पायलट कैंप के विधायकों पर पार्टी अनुशासन का डंडा चलाएगी, क्योंकि आपको ध्यान होगा रमेश मीणा का वो बयान जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि राहुल गांधी से समय मांगा है, अगर समय नहीं मिला या शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो इस्तीफा सौंप दूंगा। लिहाजा ऐसे सियासी बवंडर के बीच अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नाराज विधायकों का पक्ष भी प्रभारी अजय माकन सुनेंगे या फिर सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव सिर पर हैं और ऐसे वक्त में अगर पार्टी में गुटबाजी होती है तो जाहिर तौर पर इसका सीधा नुकसान पार्टी को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। ऐसे में प्रभारी अजय माकन के समक्ष चुनौती एक नहीं बल्कि दोहरी है। सबसे पहले तो विधायकों को साध कर चलना, दूसरा रूठे हुए विधायकों की शिकायत का फौरन निवारण करना। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो विधायकों में सिर फुटबॉल जैसी स्थिति फिर बन सकती है, क्योंकि पायलट कैंप के विधायकों के अंदर गुबार पिछले कई महीनों से पल रहा है। आपको ध्यान होगा जब सूबे की सियासत में बगावत का दौर चला था तब पायलट कैंप की समस्त शिकायतों का निवारण के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वो कमेटी वक्त के साथ कहां गुम हो गई किसी को पता नहीं चला और पायलट कैंप के सियासी जख्म भी वक्त के साथ नासूर बनते चले गए। लिहाजा मुखर होते विरोध के स्वरों को आलाकमान कैसे काबू में करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट की किस तरीके से प्रदेश प्रभारी अजय माकन से लेकर तमाम, फिर चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा हो या मुख्य सचेतक महेश जोशी हो, तमाम ये लोग अब विस्तार से रिपोर्ट आला कमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। लिहाजा अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो विधायकों की शिकायतें हैं उसको दूर किया जाता है या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।